सुप्रभात बच्चों, मैं समिता रानी राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साबुवाना से आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 13वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है जहाँ पहिया है और इसे लिखा है लेखक पी साईनाथ ने। आइए देखते हैं बच्चों। यह एक रिपोर्टार्ज है। रिपोर्टार्ज यानी रिपोर्ट, आंखों देखी घटना। आइए देखते हैं। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब यह आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। और कभी कभी ये तरीके क्या होते हैं, अजीबोगरीब होते हैं। देखो, सबसे पहले बच्चों चौंकाने वाली बात क्या है, आंदोलन कैसा है। वर्तमान में जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, बहुत सारे आंदोलनों के बारे में हमने सुना है, लेकिन ये आंदोलन कैसा, साइकिल चलाने का आंदोलन। और नवसाक्षर यानी नवीन नई पढ़ी हुई ग्रामीण महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिछड़ेपन को दूर किया और अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जिनमें वो जकड़ी हुई थी, उन्होंने क्या तरीका निकाला, साइकिल चलाने का। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। यानी महिलाओं ने, गांव की महिलाओं ने, सबसे गरीब जिला है वो, और उन गांव की महिलाओं ने क्या किया, अपने मन की स्वतंत्रता, आज़ादी और अपनी गति को, यानी वो कितना कुछ कर सकती हैं, इसको दिखाने के लिए उन्होंने किस चीज़ को चुना, साइकिल को। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, अधिकांश नहीं पढ़ी लिखी लड़कियां थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। नया कौशल क्या, साइकिल चलाने का उन्होंने प्रदर्शन किया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है, यानी अभी भी वो साइकिल चलाती हैं। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, यानी साइकिल सिखाने के लिए क्या है, ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई जिला और मुस्लिम लड़कियां रूढ़िवादी यानी अत्यंत रूढ़िवादी, यानी हम हमारी परंपरागत पृष्ठभूमि को जो चली आ रही थी, उस संस्कृति को निभाने वाली लड़कियां अब क्या करती हैं, साइकिल चलाती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, फब्तियाँ यानी ताने मारते थे, लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। कौन बता रही है ये बात? ये बात बता रही है जमीला बीवी। जब उसने शुरू में साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने क्या किया, ताने मारे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा, यानी ऐसी लगन हुई कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। और साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। निर्भर यानी हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम हमारे काम स्वयं कर लेते हैं। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकनी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसके प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें,
और गाँव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। क्या बता रहे हैं लेखक कि कौन चलाता है साइकिल? चाहे कोई मजदूरी करने के लिए जा रहा हो, चाहे कोई नौकरी पर जा रहा हो, चाहे कोई महिला अध्यापक है, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, चाहे कोई नर्स है, सब क्या करती हैं? साइकिल का प्रयोग करती हैं अपने कार्यस्थल पर पहुंचने के लिए। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी इससे पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो भी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। लेखक ने जिससे भी पूछा उन्होंने क्या बताया कि यह हमारी व्यक्तिगत आज़ादी है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, अगुआ यानी जिसने इसे प्रारंभ किया। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया और महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। क्या बता रही हैं वो? कि अब हम पुरुषों पर निर्भर नहीं हैं। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। अपना सामान भी वो क्या करती हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ढोने का काम भी करती हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, यानी जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, यानी तरह तरह की बातें लोगों ने शुरू कर दी। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, यानी समाज में भी इसकी हाँ हुई, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। क्या बता रहे हैं लेखक यहाँ पर कि इसकी जो ट्रेनिंग है, जो इसका प्रशिक्षण है, वो भी उसको देखने का भी अपना एक अनुभव है। रविवार को महिलाएं साइकिल सीखने के लिए इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। यानी साइकिल चलाने के लिए महिलाओं में इतना उत्साह था जिसे देखकर हैरानी होती है। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। महिलाओं ने क्या किया साइकिल चलाने से सीखने के बाद में कि वो अपने रोजमर्रा का जो उनका जीवन था वह उससे बाहर आई। जब वह साइकिल चलाती तो अन्य दूसरे लोगों से मिलने का उन्हें मौका मिलता, उन्हें तरह तरह की नई जानकारियां भी मिलती, यानी कि उनका जीवन पहले से बेहतर हो गया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए के संग। यानी समय का पहिया, यानी जैसे जैसे समय में बदलाव आता जा रहा है तो अब महिलाओं ने क्या है, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार, जीप, यहाँ तक कि बस और रेलगाड़ी और हवाई जहाज भी क्या है महिलाएं चला रही हैं। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच उत्साह, जोश भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। यानी जिन्होंने साइकिल चलानी सीख ली वो क्या करती हैं, जो नई साइकिल सीखने वाली महिलाएं हैं उनका बहुत सहयोग करती हैं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, यानी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी?
इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था, यानी पुरुषों की क्या राय थी? तो जो साइकिल का मालिक था साइकिल कंपनी का, वो तो महिलाओं के पक्ष में था ही, क्योंकि उसकी साइकिलों की बिक्री होती थी। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई, यानी इस डीलर की क्या हुई, बहुत सारी साइकिलें बिक गई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, वो क्या करने लगी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यानी सावधानी के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। यानी लेखक को उसने बताया, कुदिम्मी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, यानी वो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, यानी साइकिल को चलाने में बहुत आर्थिक जो अर्थ थे छुपे हुए थे इसमें। इससे क्या हुआ, आय में बढ़ोतरी हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। महिलाओं ने क्या किया, साइकिल से पास के गांव में कोई खेती के या कुछ और जो उत्पादन वहाँ होता था उसको वो बेच आती थी। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता था। देखो भाई क्या क्या फायदे हुए, उनका समय भी बचने लगा। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। जब ये अपने साइकिल पर सामान लेके जाती हैं तो इनका ध्यान सिर्फ कहाँ रहता है, सिर्फ सामान की बिक्री पर रहता है, न कि कोई साधन का, बस का इन्हें इंतजार करना पड़ता है। तीसरे, इससे अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इसमें आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, उन्हें बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। क्या बता रहे हैं लेखक कि जिन्हें सामान बेचना होता था, अगर वो बस से जाती महिलाएं तो वो क्या करती, उन्हें बस स्टैंड पर पहुंचने के लिए अपने पिता की, भाई की, पति की या अपने बेटे की मदद लेनी पड़ती थी। और क्या होता, बस से वो अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी और कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने के पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे करियर पर सामान लादे चली जा रही हैं। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। कितना परिवर्तन हुआ, कितनी स्वतंत्रता से महिलाएं अपने कार्य को करने के लिए अग्रणी हुई साइकिल की मदद से। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। लेखक क्या कह रहे हैं कि अन्य पहलू यानी उनके समय की बचत हुई, वो अपना काम ज़्यादा आसानी से कर सकती थी, अपने घर के काम भी वो आसानी से निपटा सकती थी और इसके साथ साथ उन्हें आर्थिक यानी उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई। और इसके अलावा क्या हुआ, साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा
था। फातिमा ने जब कहा कि यह केवल आर्थिक मामला नहीं है, हमने केवल हमारे घर की स्थिति नहीं सुधारी, पैसा ही नहीं कमाया है, बल्कि हमने अपनी पहचान भी की है, हमने बाहर की दुनिया को भी देखा है। लेखक क्या सोच रहा था कि इससे केवल क्या हुआ, पैसे कमाने में सहायता मिली। यह लेखक की क्या थी, मूर्खता थी। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। देखो फातिमा क्या बात कह रही है कि मैं कोई कमाई नहीं करती हूँ साइकिल से, उल्टा क्या है, पैसे खर्चती हूँ क्योंकि मेरे पास साइकिल नहीं है और मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ, लेकिन उससे मुझे क्या मिलता है, मैं अपनी आज़ादी और अपनी खुशी को अनुभव करती हूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। तो प्यारे बच्चों, जब हम ऐसी जगह देखें जहाँ का क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, तो उन महिलाओं ने क्या बताया कि हमारे लिए साइकिल भी क्या है, हवाई जहाज जैसी है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा कि महिलाएं जो हैं साइकिल से अपने घर के कार्यों को बखूबी निभाती हैं, साथ साथ ही उन्होंने अपने जीवन के अंदर आज़ादी और खुशी का अनुभव भी किया। धन्यवाद।